आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 1,07,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी। आज विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में आयोजित किए गए उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम। प्रशासन को लोक कल्याणकारी और जवाबदेह बनाने की शपथ के साथ प्रदेश भर में मनाया गया सुशासन दिवस। और आवास करने वाली गेंद के उपयोग के साथ भोपाल में शुरू हुआ अनूठा दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट। अब समाचार विस्तार से। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 1,07,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में ये मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण और ग्राउंडिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में आवासों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1 करोड़ 14 लाख है। इनमें से लगभग 91 लाख मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है और 53 लाख से अधिक निर्मित आवास लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़वानी जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा है कि उपभोक्ता थोड़ी सी जागरूकता से खुद को ठगी से बचाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। आज शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा प्राप्त करते समय हमेशा जागरूक रहना चाहिए। गुना जिला कलेक्टर कार्यालय में उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे, जिला आपूर्ति अधिकारी एसपी जैन, मनोज रघुवंशी और खाद्य प्रशासन के एलके खांडावी सहित पेट्रोल पंप और निजी गैस एजेंसी के संचालक उपस्थित थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के संरक्षण संबंधी कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सरकार की अधिकृत एजेंसी से प्रमाणित वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। प्रसिद्ध तानसेन समारोह कल से ग्वालियर में शुरू हो रहा है। प्रदेश के संस्कृति विभाग के इस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण प्रदान करेंगे। अलंकरण समारोह के साथ ही समारोह की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। 5 दिनों तक चलने वाले सुर संगीत के इस आयोजन की शुरुआत पूर्व रंग गमक के साथ होगी। उपशास्त्रीय और सूफी संगीत की इस महफिल में प्रसिद्ध बडाली बंधु अपनी प्रस्तुति देंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष का बाजार दायरा 2014 से 2020 के दौरान 17% बढ़कर 18 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। विकासशील देशों के लिए शोध और सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट के बावजूद 2021 में इसके 20 अरब 60 करोड़ डॉलर और 2022 में 23 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि वो भारत की पारंपरिक दवा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज सुशासन दिवस मनाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मानदंडों के महत्व को स्थापित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पहले आज 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस पर राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली। राजधानी भोपाल के मंत्रालय में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में अधिकारी और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इंदौर में भी शासकीय कार्यालयों में सुशासन की शपथ दिलाई गई। सीधी में सुशासन दिवस के अवसर पर कलेक्टर एमआर खान ने कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। शिवपुरी में भी इस अवसर पर सुशासन की शपथ ली गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ महेंद्र कुमार ने एनसीसी कैडेट्स को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्यप्रदेश द्वारा भोपाल में आज से शुरू भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट किया है कि भोपाल में ये अपनी तरह की अनूठी पहल है। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाली बॉल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना उनके सामान्य जीवन जीने की जीवटता को अभिव्यक्त करता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया है। नरसिंहपुर में स्वच्छता के कार्यों को गति देने के लिए कल से एक दौड़ का आयोजन किया गया है। शिवपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।